जब तक अपने अधिकार को नहीं पहचानोगे तो अगला शोषण आपको करबे करेगा, अगला आपको शोषण करबे करेगा। जय हिंद। इस वीडियो में समझेंगे लोकतंत्र के बारे में, संविधान के बारे में, भारत का संविधान क्या है, सब के सब इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं लोकतंत्र। ये जो लोकतंत्र होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक का नाम है डेमो और दूसरा का नाम है कृषक। ये डेमो का अर्थ होता है जनता और कृषक का अर्थ होता है शासन। यानी जिस देश में जनता का शासन होगा वह देश क्या होगा, लोकतंत्र होगा। लेकिन बाबू ये समझिए 1947 से पहले भारत लोकतंत्र नहीं था। यह भारत पर अंग्रेजों का कब्जा था, यानी भारत पर अंग्रेजों का कब्जा था, यानी राजतंत्र व्यवस्था था। और जहां अगर राजतंत्र की व्यवस्था होगा वहां जनता का इतना शोषण होता है, जनता का इतना दबाया जाता है, कहो मत। इतिहास गवाह है जब भी शोषण हुआ है तो जनता का हुआ है, राजाओं का कभी भी शोषण नहीं होता है। लेकिन लोकतंत्र व्यवस्था में सबसे अच्छा जो होता है, जनता अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनता है, जनता अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनता है। लेकिन राजतंत्र व्यवस्था में वहां जनता अपना प्रतिनिधि नहीं चुनता है, यानी वहां राजा का बेटा अब शासन संभालेगा। अगर राजा का बेटा मरा तो उसका बेटा शासन संभालेगा। लेकिन जहां राजतंत्र का व्यवस्था होता है वहां जनता का इतना शोषण होता है, इतना शोषण होता है, कहो मत। इसलिए जैसे नॉर्थ कोरिया देखो, नॉर्थ कोरिया में जनता का इतना शोषण होता है, कहो मत। क्योंकि लोकतंत्र का मेन अधिकार होता है जनता का शासन। वहां राजा अपना मनमानी नहीं कर सकता है। जैसे अपना मनमानी करना प्रारंभ करेगा जनता उसके विरोध में आंदोलन करना प्रारंभ कर देगा। आज जब जनता उसके विरोध में आंदोलन करना प्रारंभ कर देगा, राजा को स्वयं इस चीज में निर्णय लेना होगा। लेकिन अगर वो लोकतंत्र व्यवस्था नहीं है, अगर राजा का शासन है, जनता कितना भी हमला करे वहां लाठी चार्ज करवाकर वहां जनता को बहुत कुचला जाएगा, वो होता है राजतंत्र। लेकिन यह शुक्र मनाओ 1947 से पहले भारत एक लोकतंत्र देश नहीं था। भारत एक लोकतंत्र देश नहीं था, यह राजतंत्र का व्यवस्था था, यानी यहां अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज बाबू 200 वर्ष भारत पर कब्जा किया है, यानी 200 वर्ष भारत को लूटा है और लोगों को इतना सताया है, इतना बाबू मारा है, पीटा है, तो कहो मत है। लेकिन इसीलिए समझते हैं संविधान किसी भी देश को चलाने के लिए मेन मायने होता है संविधान। अगर संविधान नहीं होगा तो कोई भी देश को चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए देश को चलाने के लिए सबसे पहले निर्णय लिया गया संविधान को बनाने में, सबसे पहले निर्णय लिया गया संविधान को बनाना। इसलिए सबसे पहला जो संविधान बनाने का जो बैठक हुआ वह हुआ 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में सबसे पहला संविधान का बैठक हुआ। और इस बैठक में मुस्लिमों ने भाग नहीं लिया, इस बैठक में मुस्लिमों ने भाग नहीं लिया। लेकिन जैसे जैसे यह बैठक प्रारंभ हुआ, जैसे जैसे संविधान के बारे में निर्णय लिया गया, बहुत सारे आर्टिकल इसमें जोड़ा गया, बहुत सारे भाग को जोड़ा गया, बहुत सारे अनुसूचियों को जोड़ा गया, तब एक संविधान बना। संविधान ऐसे नहीं बनता है, संविधान जनता के अकॉर्डिंग बनता है। इस आर्टिकल के अनुसार क्या होगा, इस आर्टिकल से जनता खुश है या नहीं है, सब कुछ देखा जाता है, तब एक संविधान तैयार होता है। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय अंग्रेजी भाषा में था, उस समय अंग्रेजी भाषा में था। लेकिन लोगों ने सोचा अरे यहां तो भारत में अंग्रेजी उतना बाबू लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो अंग्रेजी भाषा को कैसे समझेंगे। इसलिए अंग्रेजी भाषा को हिंदी में ट्रांसलेट किया गया, यानी हिंदी में बनाया गया। लेकिन बाबू जो संविधान बनने में टोटल समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इतना समय टोटल संविधान बनाने में लगा। लेकिन संविधान बनने में बहु संविधान जो लोग बनाते थे उनमें टोटल मिला के 299 लोग भाग लगे थे। और 299 का जो कंट्रोल है, यानी जो करते थे, जो नियंत्रण करते थे, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान का निर्माता बोलो या जनक बोलो या पिता बोलो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बुलाए थे। क्योंकि बाबू ये इतना पढ़े लिखे थे, इनके पास इतना सारा डिग्री थी, ये सारे के सारे बात को बहुत समझते थे और जानते थे जनता के अंदर। क्योंकि यह नीचे से यानी स्ट्रगल से उठकर ऊपर पहुंचे थे, क्योंकि नीचे यानी जमीन से उठकर ऊंचाइयों तक पहुंचे थे, तो ये जानते थे
तो जनता का क्या कमी हो रहा है, जनता का कहाँ कमी हो रहा है। इसलिए जो बहुत पढ़ने में इनके शुरुआती जो स्ट्रगल था, इन्हें बहुत इतना खराब नजरिया से देखा जाता था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। लेकिन ये इतना हासिल डिग्री कर लिए, इतना डिग्री हासिल कर लिए तो कहो मत, ये 299 लोग का जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान का निर्माता कहा जाता है। इसलिए बाबू यह संविधान जो बनाया गया, जो संविधान बनाया गया उसमें टोटल अक्षर था, यानी जो शब्द था टोटल कितना था, 80,000 टोटल शब्द था एक संविधान बनाने में। यानी टोटल जो शब्द था कितना, 80,000। लेकिन 80,000 होने के बाद यह संविधान जैसे जैसे चलता रहा, जैसे जैसे बनता रहा, उसके बाद हमारा संविधान बनकर 15 नवंबर 1949 को रेडी हो गया था। 1949 को रेडी हो गया था। और इससे पहले 1947 में, यानी 15 अगस्त 1947 में हमारा देश भी आजाद हो गया था। और हमारा देश भी आजाद हो गया था। लेकिन देश आजाद होने से होता है बाबू कोची, तो देश के लिए एक राष्ट्र होना चाहिए, यानी एक ध्वज होना चाहिए। और ध्वज सबसे पहले अपनाया गया, राष्ट्र ध्वज जो अपनाया गया 1947 में अपनाया गया। और 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया गया। जो राष्ट्रगीत होता है और राष्ट्रगान होता है यह 1950 में अपनाया गया। दोस्तों समझिए, जब 1947 से पहले एक दिन पहले जो पाकिस्तान है अपना स्वतंत्र दिवस मनाता है, एक दिन पहले पाकिस्तान अपना आजादी मनाता है। इससे पहले जहां दिन बंटवारा हुआ था उसी दिन पाकिस्तान अपना आजादी का दिन मनाता है। यानी भारत से एक दिन पहले अपना आजादी दिवस पाकिस्तान मनाता है। इसके बाद देखते हैं जो संविधान बन के तैयार हुआ, लेकिन कुछ आर्टिकल के तहत, यानी कुछ उसमें आर्टिकल ऐसे था जो उसमें नहीं डाला गया था, उसमें आर्टिकल नहीं डाला गया था। इसलिए संविधान 1-2 महीना लेट हो गया। और होने के बाद यह संविधान जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लेकिन लागू होने से पहले 1-2 दिन पहले संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ। 2 दिन पहले संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ, यानी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ। लेकिन वो जो अध्यक्षता जो करते थे वो कौन किए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में किया गया। यह संविधान बहुत सारे आपके अधिकारों को दिलवाता है। संविधान के बारे में अगर आपको जानकारी पूर्ण रूप से हो जाएगा, बहुत सारे जानकारी आपको हो गया, आपका मौलिक अधिकार क्या होता है, नागरिकता का अधिकार क्या होता है, किस आर्टिकल के तहत कौन सा आरोप लगता है, सारे के सारे आपको अपने अधिकार को पहचानना चाहिए। जब तक अपने अधिकार को नहीं पहचानोगे तो अगला शोषण आपको करबे करेगा, अगला आपको शोषण करबे करेगा। तो अपना अधिकार को पहचानो। जब तक अपने अधिकार को नहीं पहचानोगे तो यहां जीने का कोई मायने नहीं रखता है। अगला काम करवाता रहेगा, आप मजदूरी का काम करते रहोगे। इसलिए वो जितना हो सके उतना पढ़ाई पर ध्यान दो, जितना हो सके उतना स्ट्रगल करो। अभी जब तक स्ट्रगल नहीं करोगे तो माता और पिता के एक चेहरा देखिए, जब तक देखिएगा वो 1-1 रुपया कमाने में कितना घंटा लगता है, वो पैसा को कमाने में कितना घंटा लगता है, लेकिन पैसा को उड़ाने में घंटा का प्रभाव नहीं होता है। 1 घंटा के अंदर जितना भी चाहोगे उतना उड़ सकता है, लेकिन कमाने के लिए बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ेगा। शुरुआती मेहनत आपको बुढ़ापा का बहुत सहारा हो सकता है। इसके बाद देखते हैं जो जैसे बना, इसके बनने के बाद जैसे लागू हुआ 1950 में संविधान लागू हो गया। लेकिन यह संविधान देहरादून में बनकर तैयार हुआ। जिस समय संविधान बना उस समय टोटल 395 अनुच्छेद था और 22 भाग था और 12 अनुसूचियां था। लेकिन वर्तमान समय में पूछे तो वर्तमान समय में टोटल ABC क्लोज मिला के टोटल 470 आर्टिकल हो गया है। अब उसके बाद 25 भाग हो गया है, अब 12 क्या है, अनुसूचियां। टोटल मिला के इस सारे के सारे वर्तमान का है। लेकिन जैसे बनकर तैयार हुआ पहली बार संविधान के अंदर संशोधन किया गया था 18 जून 1951 ईस्वी। यानी संशोधन का मतलब सुधार करना या नई बातों को जोड़ना संविधान के अनुसार। अगर कोई बात संविधान के अंदर जोड़ने वाले होता है तो संविधान को जोड़ दिया जाता है। फिर देखते हैं जैसे बना पहली बार जो इलेक्शन हुआ था 1952 में हुआ था। लेकिन जब 52 होने के बाद कहेगा भारत का जो प्रथम प्रेसिडेंट था, यानी जो राष्ट्रपति था वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन कहेगा प्रधानमंत्री कौन थे, तब पंडित
जवाहरलाल नेहरू। इस सारे के सारे इस संविधान का जो बेसिक कंसेप्ट है, इस सारे के सारे इस वीडियो में समझ लिए, इस सारे के सारे इस वीडियो में समझ लिए। इसके बाद नई वीडियो के साथ आपके साथ मिलेंगे। जय हिंद। आज के लिए इतना ही दोस्तों।